नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में दिल से स्वागत है। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण और रोचक है, आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कैसे परिवारों की उम्मीदों को साकार कर रहा है? आईवीएफ उसी का एक अद्भुत उदाहरण है। तो इस वीडियो में हम आपको आईवीएफ की प्रक्रिया, इसके फायदे और इससे जुड़ी जरूरी जानकारियाँ देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाएगा बल्कि आपके कई सवालों का जवाब भी देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज आप इस वीडियो से क्या क्या सीखने वाले हैं? When can IVF be used? A step-by-step understanding of the IVF process, including Step 1, hormone therapy. Step 2, egg and sperm collection. Step 3, fertilization. Step 4, embryo incubation. Step 5, embryo transfer. The chances of success with IVF. The risks and precautions associated with IVF. तो दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में किसी को IVF से जुड़ी जानकारी की जरूरत है या आप इसे समझने में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब बात करते हैं कि IVF को कब इस्तेमाल किया जा सकता है। IVF का उपयोग किन स्थितियों में किया जा सकता है? अगर किसी महिला के ओविडक्ट्स ब्लॉक्ड हैं, यानी उसकी फॉलोपियन ट्यूब्स में रुकावट है। जब पुरुष के स्पर्म क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई समस्या होती है, जैसे मोटिलिटी या काउंट में कमी। अगर एक या दोनों पार्टनर्स को कोई सीरियस जेनेटिक कंडीशन है जो बच्चे को ट्रांसफर हो सकती है। और अगर किसी को डोनर एग्स या स्पर्म का उपयोग करना हो। इन स्थितियों में IVF एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जो कई लोगों के लिए उम्मीद की किरण साबित हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अगले स्टेप्स को समझते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 1, हार्मोन्स की। इस स्टेप में मां को दो मुख्य हार्मोन्स दिए जाते हैं, FSH फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और LH लूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH का काम होता है ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और अंडाशय ओवरी में एग सैक्स यानी फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। वहीं LH अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन को प्रोत्साहित करता है, जिससे एग फॉलिकल से बाहर आता है। ये स्टेप सुनिश्चित करता है कि महिला का शरीर एग्स तैयार करने और निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अब हम आते हैं स्टेप 2, कलेक्शन पर। इस स्टेप में मां के शरीर से एग्स कलेक्ट किए जाते हैं। ये प्रक्रिया डॉक्टर की निगरानी में विशेष तकनीक के जरिए की जाती है। साथ ही पिता से स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं। ये दोनों चीजें यानी एग्स और स्पर्म आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार की जाती हैं। ये स्टेप सुनिश्चित करता है कि IVF के लिए जरूरी सभी सामग्री सही तरीके से प्राप्त हो। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 3, फर्टिलाइजेशन की। इस स्टेप में एग्स को स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है। ये प्रक्रिया लैब में एक कल्चर डिश के अंदर होती है, जहां डॉक्टर एग्स और स्पर्म को मिलाते हैं ताकि प्राकृतिक तरीके से फर्टिलाइजेशन हो सके। इस स्टेप का उद्देश्य होता है एक हेल्दी एम्ब्रियो का निर्माण करना। यह IVF प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 पर। अब बात करते हैं स्टेप 4, इंक्यूबेशन की। इस स्टेप में जो एग्स फर्टिलाइज हो चुके होते हैं, उन्हें इंक्यूबेट किया जाता है। यानी इन फर्टिलाइज्ड एग्स को विशेष परिस्थितियों में रखा जाता है ताकि वे एम्ब्रियोज में विकसित हो सकें। ये प्रक्रिया लैब में केयरफुली मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में होती है, जिससे भ्रूण का सही तरीके से विकास सुनिश्चित किया जा सके। ये चरण ये तय करता है कि एम्ब्रियो स्वस्थ और इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हैं। अब चलते हैं स्टेप 5 की ओर। अब हम आते हैं स्टेप 5, एम्ब्रियो ट्रांसफर पर। इस स्टेप में एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण को मां के यूटेरस यानी गर्भाशय में डाला जाता है। ये प्रक्रिया डॉक्टर द्वारा बहुत सावधानी से की जाती है, ताकि भ्रूण गर्भाशय की दीवार से चिपक सके और सामान्य रूप से विकसित हो सके। इस स्टेप के बाद भ्रूण का प्राकृतिक तरीके से विकास शुरू हो जाता है। यह IVF प्रक्रिया का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो मां बनने की ओर एक बड़ा कदम है।
अब बात करेंगे आईवीएफ की सफलता और इससे जुड़े जोखिमों के बारे में। अब चलिए बात करते हैं आईवीएफ की सफलता की संभावनाओं के बारे में और जानिए कैसे आप अपनी सफलता की दर को बढ़ा सकते हैं। रिसर्च ये बताती है कि आईवीएफ का सफलता दर कम उम्र वाली महिलाओं में ज्यादा होता है, यानी जितनी कम उम्र उतनी बेहतर सफलता की संभावना। 42 साल से ऊपर महिलाओं के लिए आईवीएफ की सफलता दर कम मानी जाती है और इस उम्र में गर्भवती होने के मौके बहुत कम होते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, आप अपनी सक्सेस चांसेस को बढ़ा सकते हैं अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन करें, अल्कोहल और स्मोकिंग से बचें। इन छोटे बदलावों से आईवीएफ के परिणाम को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और आईवीएफ यात्रा के लिए तैयार रहें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आईवीएफ से जुड़े जोखिमों के बारे में। अब बात करते हैं आईवीएफ से जुड़े जोखिमों के बारे में। जैसे हर मेडिकल प्रोसीजर के साथ कुछ जोखिम होते हैं, वैसे ही आईवीएफ से भी कुछ फिजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। आईवीएफ के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स में शामिल हैं, जैसे हॉट फ्लशेस, गर्म लहरें, हेडेक्स, सिरदर्द और कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज मीन्स आउटसाइड द यूटेरस भी हो सकती है। एक और रिस्क है मल्टीपल बर्थ्स, यानी जुड़वा या उससे ज्यादा बच्चों का एक साथ जन्म। इसके अलावा आईवीएफ से ओएचएसएस, ओवेरियन हाइपर स्टिम्युलेशन सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ सकता है, जिसमें ओवरीज दवाइयों का अधिक प्रभाव लेते हुए अत्यधिक प्रतिक्रिया देती हैं। इन सभी जोखिमों को समझना और डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। हालांकि सही निगरानी और देखभाल के साथ इन जोखिमों को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हमने आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा कर ली है। हमने जाना कि आईवीएफ कब उपयोगी होता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, सफलता की संभावनाएं क्या हैं और इसके जोखिम क्या हो सकते हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है और सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे। चलिए, हम फिर मिलते हैं एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें। Thanks for watching the Pharma Pathshala. Don't forget to like, share and subscribe. Follow us on Instagram at @suruchi7844.